बुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। बम्बई में एक पुराने ज़माने की बात है, एक रुई के व्यापारी यानी कपास, मालूम है ना, कपास के व्यापारी वो रहते थे और उन्होंने किस कारणवश काम धंधे के हिसाब से अहमदाबाद जाना था। अहमदाबाद चले गए। उस समय तो पैदल या तो गाड़ी, घोड़ा गाड़ी ऐसे जाते थे, तो समय लगता था, 4-4, 8-8 दिन लग जाते थे। उधर जाने के बाद भी 8 दिन 15 दिन रहते, काम निपटाते, फिर आ जाते, यानी आते जाते 15-20 दिन, महीना लग जाता। क्योंकि पैदल जाना या तो घोड़ा गाड़ी से जाना, बैलगाड़ी से जाना, ऐसी व्यवस्था होती थी। तो वो अहमदाबाद चले गए। किस कारणवश? उनका बम्बई में बहुत बड़ा गोडाउन था, माझगांव में। तो उधर जाने के बाद वह उधर जाते तो कामकाज निपटाते, सुबह शाम जिनके संबंधी के घर रहते थे उनके आसपास एक उनका मित्र था, और उनके घर 3-4 दिन बाद एक बम्बई के व्यक्ति आ गए और उस मित्र से बोलने लगे कि मैंने बम्बई में देखा कि एक गोडाउन में आग लग गई, और वो कपास का गोडाउन, रुई का गोडाउन, और उसको आग लगी। बड़ा गोडाउन था और वह 2 दिन जलता था। इतना बड़ा अग्निकांड हो गया। अभी ये बात दूसरे दिन ये बम्बई वाले मित्र आए तो उसको बताए कि बम्बई में ऐसा ऐसा हुआ। उस समय टेलीफोन नहीं था या तो कोई ऐसा वायरलेस नहीं था, कुछ जल्दी जाने की व्यवस्था भी नहीं थी। तो वो बात इनको मालूम पड़ी कि बम्बई में ऐसा गोडाउन जल गया, भस्मसात हो गया और ऐसा अग्निकांड हो गया। तो वह कहाँ लग गई, कहाँ लग गई? वो बोले कि हमें मालूम नहीं, बम्बई में लग गई। तो फिर वो जाते उनके घर उनको मिलने के लिए। वो जो बम्बई वाले व्यक्ति है ना, उनको पूछते कहाँ पर प्रॉपर, कहाँ पर लग गई। वो गए उधर, लेकिन वो है ना अहमदाबाद से फिर आगे गए थे 3-4 दिन के लिए, और वो 3-4 दिन बाद आने वाले थे। कुछ पूजा पाठ उनका करना था, तो आगे चले गए थे और 3-4 दिन बाद आने वाले थे। तो वो उथल पुथल हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने तो इतना सुना कि बम्बई में कपास के गोडाउन में आग लग गई, इतना तो सही है, लेकिन कहाँ लगी वो पता नहीं। अभी फोन भी नहीं कर सकते थे, या तो उस समय तो वो सुविधा ही नहीं थी, और जल्दी में जाने का कोई ये भी नहीं था। 4-4, 8-8 दिन लग जाते थे बम्बई जाने के लिए, और उनका काम भी बाकी था। तो वो सो नहीं पाए, रात को 2-3 दिन सो नहीं पाए। हर रोज आते जाते उस मेहमान आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, और उथल पुथल हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, अस्वस्थता, भोजन भी नहीं जा रहा था, और पूरा कारोबार वो गोडाउन के ऊपर था ना। तो कैसे पता चले? तो चौथे दिन वो व्यक्ति आ गए, वो पूजा पाठ करके आ गए, और वो तुरंत आया ऐसा समझते ही वो सुबह सुबह जल्दी चले गए, दिन उगने के पहले ही चले गए, और पूछा कि भाई आग तो लग गया, आपने बताया बम्बई में आग लग गई कपास के गोडाउन में, और 2 दिन तक जल रही थी, तो कौन सा गोडाउन था, कहाँ था वो? तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष देखा, और वो शिव में था, सायन में। हाँ, उसको लगा कि अरे वाह, अच्छा हो गया, चलो, माझगांव में तो नहीं था ना।
नहीं नहीं, वो शिव में था गोडाउन। शिव यानी वो सायन, आज का सायन बोलते हैं उसको, माटुंगा के नजदीक। तो वो शांत हो गए। फिर अच्छा हुआ माझगांव का गोडाउन बच गया। तो 2-3 दिन वैसा तो उनका गोडाउन जला ही नहीं था, उनको सिर्फ खबर मिली थी कि गोडाउन जला। और गोडाउन जला, लेकिन वो शिव का जला, दूसरे का जला, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। यानी आदमी को दुख होता है। वैसा एक आदमी मरने पर, हमारा अगर सगा संबंधी कोई अगर मर गया तो हमें बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाता है, दुख का शोक हो जाता है। तो एक आदमी मरने पर इतना शोक होता है, तो लाख आदमी मरने पर, आज समझो कि गाजा पट्टी में लाखों लोग मर गए, मारे गए, फिर भी हमारा खाना पीना तो बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने भी चाय पानी पी लिया और आराम से फिर अपना व्यवहार करने लगे। लाखों लोग मरते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं होता, एक आदमी मरता है तो हमें दुख होता है। तो कौन सी बात है इसके कारण दुख होता है? तो शास्त्रकार बताते हमारी अहंता है। ये मेरा गोडाउन जल गया तो दुख है, बाकी का दुनिया का गोडाउन जल जाए हमें कोई दुख नहीं है। हमारा व्यक्ति मर गया, मेरा व्यक्ति मर गया, मेरा संबंधी मर गया तो दुख है, दूसरों के लाखों मरने दो, हमें कोई चिंता नहीं। एक अहंकार है और ममता है। ममता यानी मेरा है ना तो दुख है, मेरा चल गया तो दुख है, मेरा अगर अच्छा हो गया तो मुझे सुख है। यानी अहंकार और ममत्व के कारण सुख दुख होता है। मेरे मन के अनुकूल हो गया तो सुख हो गया, मन के प्रतिकूल हो गया तो दुख हो गया। यानी मूल कारण गोडाउन का जलना नहीं है, व्यक्ति का मरना नहीं है। मूल कारण क्या है? वो अहंकार है। मेरा चला गया ना तो ये ममत्व आ जाता है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। यानी सुख दुख ये कौन देता है? ये कोई भी नहीं देता, हमारे मन में दुख होता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। हमारे इंद्रियों को, इंद्रिय ये मन को भी एक इंद्रिय बोला जाता है। यानी 10 इंद्रियों के साथ 11वां मन भी इंद्रियों में ही आता है। तो मन को दुख हो गया, इंद्रियों के द्वारा हम महसूस करते हैं कि ये दुख हो गया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण, हाथ जल गया तो दुख होता है। यानी इंद्रियों को दुख हुआ तो दुख होता है, और सुख हुआ, सुखदायक स्पर्श हुआ तो सुख होता है। यानी हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम क्या समझते हैं, उसको अपना समझते हैं क्या, हमें अहंकार है क्या, मेरा है क्या, तो दुख है, और तेरा है तो दुख नहीं है। तो ये महसूस किसको होता है? जिसमें अहंता है, जिसमें ममता है, वह सुख दुख के चक्कर में अटक जाता है। तो एकाएक निकलता है कि वो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हाँ, हमें अहंकार रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, मेरा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ममत्व रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, यह बड़ा प्रश्न है। मेरा मानना चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर तो पत्थर जैसे बन जाएंगे, पत्थर दिल बन जाएंगे हम, कोई मेरा नहीं है ऐसा समझेंगे तो निर्दयी बन जाते हैं, या तो पत्थर जैसे बन जाते हैं, निर्दय। तो इधर हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, सृष्टि को समझ लेते हैं, तो हमें सुख या तो दुख ये फिर
नहीं लगता है, लगता है तो भी सभी का लगता है। यानी जब सृष्टि अपनी है तो फिर दुख होता है, और सृष्टि भगवान की है, और सृष्टि का महत्व, सृष्टि का चक्र अगर हम समझते हैं और अपना रूप समझते हैं तो इससे छुटकारा कब मिलता है? जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम सही तरीके से जीवन को, सृष्टि को और सृष्टिकर्ता को समझते हैं, तो हम सुख दुख शोक इससे और आगे चले जाते हैं। यानी ये भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। मैं कभी नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है। ये खुद के बारे में स्पष्टता होना और उसको बार बार अभ्यास करते हुए समझना, ये समझदारी और विवेक, ये महत्वपूर्ण है। ये जब आता है तो अपना भी लगता है, क्योंकि मेरा है वो सभी भगवान का ही है, ये सृष्टि भी भगवान की है। तो सृष्टि के प्रति भगवान के कारण हमें ममत्व लगता है। लेकिन सृष्टि का जो चक्र है वह परिवर्तनशील है, यानी कि नष्ट होता है फिर जन्म लेता है। जो भौतिक चीजें वो नष्ट होती है फिर जन्म लेती है। हमारा देह भी नष्ट होता है फिर जन्म लेता है। फिर भगत सिंह जैसे कहते हैं, बेटे ने 9 महीने माँ को क्या बोलते हैं कि तू डर मत, मैं 9 महीने के बाद फिर से तेरे कोख में आ जाऊंगा, तू रो मत। ऐसी बोलने की हिम्मत कब आती है? महाराणा प्रताप को जंगल में रहने की हिम्मत कब आई, क्यों आई, कैसे आई? शिवाजी महाराज को अफजल खान के साथ या तो जो भी दुष्ट लोग थे स्वराज्य खड़ा करने के लिए आड़े आते थे, उनके साथ लड़ने की हिम्मत क्यों आई, कब आई? ये विचार करने जैसी बात है। और उनके मन में, दिल में प्रेम नहीं था ऐसा नहीं है। उल्टा जो भगवान के है, भगवान के विचारों पर चलते, उनके बारे में उनके दिल में ममत्व है, प्रेम है। और दुख भी होता है, सुख भी होता है, लेकिन उनमें बैलेंस करने की ताकत भी आ जाती है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेशा हम करोमेति वृथाभिमाना। हम जैसा करते वैसा भरते हैं, लेकिन हम करते हैं समझ पूर्वक, विवेक पूर्वक और भक्ति पूर्वक करते हैं, तो वो समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में। तो हम करते हुए भी अगर समर्पित कर देते हैं तो हम निर्लेप रहते हैं। यह है भक्ति की ताकत, यह है ज्ञान की ताकत। तो योग दर्शन का अभ्यास करते हैं, कुछ हर रोज मनन चिंतन करते हैं, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण शुद्ध बनते जाता है। और जीवन कैसे जीना, उसके प्रति कौन सा भाव रखना, ये बातें हमें पता चलने लगती है। जिन्होंने ये बातें बताई ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं और नमस्कार करते हैं।